नमस्कार मित्रों, आगामी जून महीने के लिए कुंभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है समय, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। मित्रों, कुंभ राशि के इस मासिक राशिफल में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि सभी ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, वो जानना बेहद आवश्यक होता है। उसी के आधार पर गणना की जाती है राशिफल की। मित्रों, सबसे पहले 1 जून को ही जो महीने का पहला दिन है, मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि के तीसरे भाव जो पराक्रम पुरुषार्थ का भाव होता है, साथ ही जो मंगल का कारक स्थान भी होता है, वहां पर मंगल विराजमान हो जाएंगे और पूरे महीने रहेंगे वो इसी भाव में, जो बहुत ही शुभकारी आपके लिए स्थिति रहने वाली है। इसके बाद शनि की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो 12 जून तक आपके चतुर्थ भाव में, जो सुख स्थान होता है, भौतिक सुख साधन का घर होता है, माता का घर होता है, यहाँ पर स्वराशिस्थ वृषभ राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है, तो यहाँ पर शुक्र का स्वराशि बैठना मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए 12 जून तक बना रहा है। इसके बाद वो पंचम भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। वहीं बुध की बात करें तो बुध 14 जून को अपनी स्वराशि मिथुन में चले जाएंगे, पंचम भाव में। ये आपके लिए त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में होना, ये भी एक राजयोग बन जाएगा। साथ ही बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। इसके बाद 15 जून को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य, शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग आपका 15 जून से और पूरे महीने रहने वाला है, जिसमें 29 जून को जो बुध है वो एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। तो लमसम वो पूरे महीने रहने वाले हैं 14 जून के बाद। इसके बाद जो बृहस्पति की स्थिति है वो पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, वृषभ राशि में, जो काफी अच्छी स्थिति है बृहस्पति की भी आपके लिए। उदय भी हो चुके हैं, वो 3 जून को उदय हो जाएंगे। और राहु केतु की बात करें तो राहु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहा है पूरे महीने, और केतु जो है वो आपके कन्या राशि में है। और शनि की बात करें, जो आपके राशि के स्वामी आपकी ही राशि में विराजमान है लग्न में, और 7.5 का मध्यम चरण आपको चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, परंतु शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। तो चलिए अब इसी के आधार पर आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की। मित्रों, मंगल जो होता है वो आपके लिए दशम भाव जो कर्म स्थान होता है, साथ ही तीसरा भाव जो पराक्रम पुरुषार्थ का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में रहेंगे। इनकी दृष्टि जो रहने वाली है, चौथी दृष्टि जो रहेगी वो आपके छठे भाव पर रहेगी। ठीक है, जो कर्क राशि होती, नीच राशि मंगल की होती। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जहां तुला राशि बनती है। और जो 8वीं दृष्टि जो मंगल की होती है वो अपनी ही राशि दशम भाव पर पड़ेगी, वृश्चिक राशि पर। तो जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए पैदा करेगी, क्योंकि अपनी ही राशि को वो देखेंगे। और तीसरे भाव में बैठे, आत्मविश्वास में अच्छी वृद्धि आपकी रहेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। पिछले दिनों कुछ वाणी दोष की समस्या आ रही थी, क्योंकि दूसरे भाव में राहु के साथ अंगारक दोष बना हुआ था, वहां से मंगल अब निकल गए, अपनी राशि में है। लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। जो भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही, पिता का भी सहयोग आपको मिलेगा, पिता के साथ संबंध आपके सुधरेंगे। जो पिछले दिनों अंगारक दोष की वजह से कुछ मतभेद हो रहा था, क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ रही थी भाग्य स्थान पे तो मंगल की जो स्थिति आपके लिए पूरे महीने रहने वाली है बहुत ही शानदार है। दशम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, आप अपने पुरुषार्थ से, अपने स्मार्ट वर्क से, हार्ड वर्क से कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करेंगे और उसके लिए अग्रसर रहेंगे, और आपको मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए बहुत अच्छा समय। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बैठ के अष्टम भाव पर दृष्टि है, दशम भाव पर दृष्टि है और द्वादश भाव पर दृष्टि। चतुर्थ भाव में वैसे भी बृहस्पति मजबूत माने जाते हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, माता के साथ संबंध बेहतर करेंगे।
राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, खास तौर पे जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत सुंदर समय चल रहा है, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो इन क्षेत्रों में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लॉ फर्म वगैरह चलाते हैं, क्योंकि दशम भाव पर जो मंगल की जो माफ कीजिएगा बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की भी 12 जुलाई तक यहाँ पर दृष्टि पड़ने वाली, तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए कार्यस्थल पर बनने वाली। दुर्घटना आदि के योगों में कमी करेंगे, आपका मन जो है धर्म कर्म में अध्यात्म की ओर झुकेगा, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। दुर्घटना आदि के योग में कमी आएगी। द्वादश भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी पुराना विवाद आपका चला आ रहा था, कोई कानूनी मामला आपका चला था, उससे आपको बृहस्पति राहत देने का काम करेगा, क्योंकि 3 जून को ये उदय हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मित्रों, शनि की बात करें तो लग्न में बैठे हुए हैं और शनि अभी मार्गी चल रहे हैं और ये इसी महीने की 30 जून को एकदम अंत में जो इस महीने के रहेगा उसमें वो वक्री हो जाएंगे। वहां से आपके लिए कुछ स्थितियां प्रतिकूल होंगी, परंतु अभी पूरा महीना आपके लिए शनि बेहतर है थोड़ा, क्योंकि उसके बाद वो आपके लिए समस्या पैदा करेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको जब वक्री काल से संबंधित वीडियो बनाऊंगा उसमें दूंगा। तो लग्न में बैठे हुए हैं, शश महापुरुष राजयोग बना हुआ, द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं और लग्न में है, तो आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, 1 जून से पूरे महीने मंगल पर दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार जैसी समस्या आ सकती है, शॉर्ट टेम्पर्ड के शिकार हो सकते हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल पर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी थोड़ा बहुत विस्फोटक का काम करती है ये। कभी कभी आप अपने एफर्ट को गलत दिशा में भी मोड़ सकते हैं, जिससे आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर करके चलिएगा और कुसंगति से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि शनि की जो मंगल पे दृष्टि पड़ेगी ये आपको किसी बेवजह के फिजूल के वाद विवाद में भी फंसा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये आपको व्यापार में लगातार बेहतर स्थिति बनाए हुए, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो विच्छेदात्मक होती है। रिश्तों के लिए शनि को बहुत बेहतर नहीं माना जाता है, वैवाहिक जीवन को, लेकिन ओवरऑल ये स्थिति अच्छी, क्योंकि जो सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो वहां पर उच्च दृष्टि बनती है, और वैसे भी वहां काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि शनि की उच्च राशि बनती है। उतना नुकसान नहीं करते हैं वैवाहिक जीवन को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मनमुटाव बना रहता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। रिश्तों को बेहतर करके चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, परिवार का माहौल भी ठीक रहेगा। दशम भाव पर जो मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, अब ये आपके लिए कुछ मामलों में तो बहुत अच्छी, जैसे कार्यस्थल पर आपको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लॉ की फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, या कोई चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं, उनको बृहस्पति, मंगल और शनि की ये त्रिग्रही दृष्टि पड़ रही दशम भाव पर, ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या कोई काम वगैरह अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको यह फायदा देने का काम करेगा। तो शनि की स्थिति कुल मिलाकर तो अच्छी, परंतु शनि अब धीरे धीरे वक्री अवस्था में जा रहे हैं और 30 जून को वक्री हो जाएंगे, तो अब यहां से आपके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ना शुरू होगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। सूर्य की बात करते हैं, 15 जून तक आपके जो है चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह आपका समस्या दे सकते हैं, परंतु बृहस्पति के साथ बैठे हुए ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं, जनता में लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, सरकारी काम वगैरह में आपको फायदा दिलाने का काम करें। इसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा है, संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा, संतान के कैरियर के लिए अच्छा, मान नाम यश में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि, एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यहाँ 14 जून को बुध भी आ जाएंगे। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी 15 जून से और 29 जून तक बनेगा। शुक्र हालांकि अभी अस्त चल रहे हैं, शुक्र उतना अच्छा आपको पूरे महीने लाभ नहीं दे पाएंगे, मालव्य महापुरुष राजयोग होने के बाद भी, और पंचम भाव में जब वो आ जाएंगे तो ये थोड़ी सी स्थिति आपके लिए धैर्य रखने वाली होगी, पेशेंस नहीं आपको खोना है। शुक्र बहुत अच्छा आपको नहीं देंगे, परंतु सूर्य और बुध की जो युति पंचम भाव में बढ़ी आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। एडवाइजरी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं अगर आप हैं, तो सूर्य बुध की युति आपको अगले 2 हफ्ते तक, 15 जून से 29 जून तक काफी फायदा देने का काम करेगी। शेयर मार्केट आदि में भी निवेश के लिए अच्छे अवसर और माहौल बनाकर आपको देगी, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है। तो सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकती है, जिसमें शुक्र अभी आपको उतना बेहतर परिणाम नहीं देंगे, लेकिन सूर्य बुध की जो युति बनेगी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।
इसके बाद अंत में बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु देखिए आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु वाणी दोष आपको लगातार बनाए हुए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप कभी कभी हो जाते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी आप कभी कभी सामने वाले से बोल जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप अपना ही सम्मान खोते हैं, साथ ही दूसरे से व्यवहार भी आपका खराब होता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। परिवार में भी लगातार कुछ ना कुछ आपके कुछ गलत आचरण कह लीजिए या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं राहु की वजह से, क्योंकि राहु का काम है भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना। जो चीज नहीं है उस पर व्यक्ति का ध्यान लगाना, और जब व्यक्ति उस पर ध्यान लगाता है उसका समय भी व्यर्थ होता है, उसको भ्रामक जानकारी भी मिलती है और कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो राहु के संबंध में आपको ये ध्यान रखना कि वाणी अपनी बहुत सुधार लाइए। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है कि मामला आपके पक्ष में आ रहा हो, परंतु आपके सामने ऐसा डाउट क्रिएट कर दे कि नहीं नहीं आपके लोग खिलाफ है, तो आप घर में विवाद पैदा कर सकते हैं। इन सब चीजों से आप बचिएगा। छठे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उल जुलूल बेफिजूल के खर्चे भी आपका करा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वहां केतु भी बैठे। केतु का अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके आध्यात्म में वृद्धि कर रहा है, परंतु राहु की दृष्टि पड़ रही है और केतु अष्टम भाव में है। गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। कभी कभी आपको कुछ ऐसी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं जो इजीली डायग्नोज ना हो पाए। हो सकता है सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, डॉक्टर के कहने पर आप जब जांच करवाएंगे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, फिर भी आपको शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मेंटली टेंशन, इस टाइप की चीजें, एंजाइटी वगैरह के आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है और राहु की दृष्टि है। राहु केतु का काम होता है भ्रम की स्थिति पैदा करना। और दशम भाव पर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी आपके लिए एक चीज मैं ऐड कर दे रहा हूं, बृहस्पति, मंगल, शनि और राहु सबकी दृष्टि जो है ये आपके कार्यस्थल पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी पैदा करेगी। आपको ये देखना है कि कौन सी बेहतर है और कौन सी भ्रामक हो सकती है। कभी कभी आप कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हैं, तो अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को बेहतर रखेगा। अन्यथा ये राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, इन तीनों दृष्टियों बृहस्पति, मंगल और शनि की जो दृष्टि है उसके शुभत्व में तो कुछ कमी लाएगी, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिससे आपको सही डिसीजन लेने में समस्या आ सकती है। तो ओवरऑल अगर कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए महीना, तो 12 जून तक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल होती जाएंगी, क्योंकि अब शनि आपके जा रहे हैं वक्री होने, वो आपके द्वादश के भी स्वामी हैं। वहां से जो स्थितियां 30 जून के बाद से आपके लिए बनेंगी वो 15 नवंबर तक आपको बहुत सतर्क रहना है। उसकी वीडियो में भी अलग से बनाऊंगा सब राशियों के लिए, तब उसमें आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा, साथ ही उपाय भी बताऊंगा क्या करना है। तो महीना आपके लिए अच्छा है, आय के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। बस अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा वाणी संबंधित समस्या आपको जो रहेगी उसका ध्यान रखेगा, और परिवार का माहौल ना खराब ना होने पाए आपके किसी गलत आचरण या व्यवहार की वजह से, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी महीना आपके लिए अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। मंगल का उपाय आप कीजिए, जिससे आपके जो शनि की दृष्टि पड़ रही है उसमें समस्या ना आए मंगल की, क्योंकि मंगल क्रोध बढ़ा देंगे। और छठे भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी नीच राशि पर, कर्क पे, बेवजह शत्रु वगैरह भी आप बढ़ा लेंगे। पूरे महीने आप हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। साथ ही हर मंगलवार को संभव हो तो पूजन दर्शन कीजिए मंदिर जाकर, और हनुमान जी को बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पीपल का वृक्ष अगर आसपास नहीं मिलता है तो आप घर में ही किसी गमले में शमी का पौधा लगाकर भी उसके समक्ष भी आप दीपदान कर सकते हैं, तिल के तेल या सरसों के तेल का, तो भी आपको वैसे ही बेनिफिट मिलेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।